Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Choni Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 23 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज़ को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज यू आर अ हीलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है इटर्नल लव का कार्ड। ओके, तो कल के दिन पर आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनना है। इंट्यूशन की आवाज़ को आपको अवॉइड नहीं करना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुने बिना अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो उसका कुछ ऑपोजिट रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। कल के दिन पर अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, जो भी डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन से कल के दिन पर कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जो भी चीज़ें कल आपकी लाइफ में होंगी बहुत अचानक से होंगी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस तरह से वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन का आपको एक तो जो गाइडेंस मिलेगी वो सुननी है और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। जल्दबाजी में कोई एक्शन लेंगे तो उसका सामने से ऑपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ों को आप अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जब आपकी परसेप्शन चेंज होगी ना तो आपको समझ आएगा कि चीज़ों के बीच में कनेक्शन क्या है और किस तरह से चीज़ें हुई हैं। कल के दिन पर अगर आपकी प्रोग्रेस कहीं पर रुकती है या आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ टेम्परेरी स्टैंड स्टिल एक्सपीरियंस करते हैं तो उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में नहीं बिठाना है। जो चीज़ें रुक रही हैं वो टेम्परेरी बेसिस पर रुक रही हैं, चीज़ें बहुत जल्द आपकी लाइफ में आगे की ओर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हुए फैसले बनाइएगा। सेम ही सोच के साथ फैसले बनाएंगे वो भी फैसले कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो आप गेन करेंगे। एक स्ट्रेंथ होती है जो अंदर से महसूस होती है कि हाँ हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कल के दिन पर आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, कोई नया टीचर मिल सकता है आपको, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिनकी सोच आपके जैसी होगी, जो आपको इस सीक्रेट पाथ पर आगे चलने में मदद कर सकते हैं, आपकी लाइफ के रास्ते को कवर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को आइसोलेटेड मत फील कीजिएगा। जिन लोगों के साथ आप जुड़ने वाले हैं ना वो किस्मत से आप जुड़ने वाले हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आप
आपको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड डिवाइन को शो करना चाहिए। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की एक जिंदा दिली आपके अंदर रहने वाली है। बहुत सारे आपके पास आइडियाज होंगे, आप उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर तो आपके आइडियाज फुल प्रूफ है तो आप के आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते ही आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक रॉकी स्टार्ट मिले, ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा आपको आउटकम ना मिले। तो उसका रीज़न ये होगा कि आपका जो प्लान है उसके अंदर किसी तरह की बदलाव लाने की ज़रूरत है। कल के दिन पर जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो आपकी ग्रोथ के लिए ही होंगे, ताकि आप अपने प्लान को रीशेप करें, ताकि आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएँ। अगर कहीं पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैकफुट कर पर आ जाएं, नहीं, आपको आगे की ओर ही बढ़ना है, लेकिन अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं चाहता है कि आप आगे की ओर बढ़े। अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बस फर्क यही होगा कि वो अपॉर्चुनिटी ऐसे टाइम पर आएगी जब आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। कल के दिन पर आप जल्दी से जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। कल के दिन पर पैशनेट होकर आगे की ओर बढ़िएगा। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कल के दिन पर रहने वाला है। कल के दिन पर आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आपको ना अंदर से रेस्टलेसनेस महसूस होगी, क्योंकि हर एक काम को करने की ज़ील आपके अंदर होगी, तो वो अंदर से टिकाव आपको महसूस नहीं होगा। ये होगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। तो वो रेस्टलेसनेस इस वजह से रहने वाली है। किंग ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर दूसरों पर विश्वास कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है। एक तो इंट्यूशन आपको उस तरह की गाइडेंस देगी, दूसरा आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी इमोशनल साइड है ना उसको समझने वाला कोई इंसान आपके आसपास नहीं है। बट यकीन मानिए, अगर अपनी परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे ना, हमेशा यही महसूस करते रहेंगे कि कोई आपको समझ नहीं सकता, तो कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा भी नहीं जो आपको समझ पाए, ठीक है। कल के दिन पर आपको किसी के साथ रहकर अच्छा महसूस हो सकता है। उस पर्सन के साथ आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कल के दिन पर जुड़ सकते हैं जो डायरेक्टली अपने दिल से सोचता हो। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड नज़र आ रहे हैं। अपने प्रति आपको यही लगता रहेगा कि मैं तो सबकी चीज़ें समझता हूँ या समझती हूँ, सामने वाला पर्सन नहीं समझता। ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है। कल के दिन पर डायरेक्टली अपने दिल की बात को सुनना है। दिल यही कहता है कि अगर दूसरों की मदद की जाए तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, तो अपने दिल की बात सुनिए। आपको एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो कल कम ही रखना है। दूसरों के प्रति आप डिवोटेड रहिएगा। दूसरों से प्यार करेंगे, आपको भी प्यार मिलेगा। दूसरों के प्रति फेथफुल रहेंगे तो सामने वाला इंसान भी आपके साथ फेथफुल ही रहेगा। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो दूसरों से मदद मांगिए, इस बारे में बात कीजिए। हो सकता है कि दूसरों से बात करने भर से आपकी ये जो स्ट्रेस का लेवल है ये कम हो जाए। कल के दिन पर खुद के लिए वक्त निकालिएगा, थोड़ा टाइम खुद को दीजिएगा, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। सारे बर्डन्स आप ही लेकर चलेंगे और दूसरे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे, ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। कल अगर आप अपने हर चैलेंज को इस तरह से देखेंगे ना कि ये चैलेंज आपकी लाइफ में इस वजह से आया ताकि आप अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके आगे बढ़ पाएँ। जो लिमिटेशंस आपने अपने अराउंड लगाई, आपने बैरियर्स लगाए, उसको डिवाइन ने तोड़ा। अगर इस तरह से सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करेंगे और नेगेटिविटी आपको लो फील नहीं करवाएगी। एक पॉजिटिव आउटलुक से आप अपनी लाइफ की छोटी-छोटी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। कल का ये जो आपका आउटलुक रहेगा, इससे आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ पाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। अगर यही सोचते रहेंगे कि मैंने जैसे सोचा था वैसी तो चीज़ें नहीं हुई, मेरे अकॉर्डिंग तो चीज़ें नहीं चली, तो नेगेटिव फीलिंग आती जाएगी, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी फैमिली के साथ मुझे अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली की तरफ से आपको कंटेंटमेंट मिलेगी। आपके आसपास वाले लोग आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाले हैं।
अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे। आपके बच्चे हैं तो बच्चों के रिगार्ड में आप कुछ अच्छे फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर जो इमोशनल बैलेंस है वो डेफिनेटली आप इस्टेब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि कल के दिन पर ना तो आप किसी से कोई बात हाइड कर पाएंगे और ना कोई आपसे कोई चीज़ छुपा पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने आपसे कोई झूठ बोला है तो उस इंसान का झूठ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा। उस झूठ पर खुद ही पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं नहीं ये तो मेरा भ्रम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर खुद ही ऐसा करेंगे तो वो सच्चाई सामने आने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल के दिन पर अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप को इंटरनली हील करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज में ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। अपनी इंडिविजुअलिटी को आपको किसी के साथ कंपेयर करके खोना नहीं है। कल के दिन पर सही शब्दों का चुनाव कीजिएगा, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप जो मर्जी जो आपके मन में आए वो बोलते जाएं। आपके शब्दों का कोई गहरा इम्पैक्ट किसी और के ऊपर पड़ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अपने शब्दों का सही चयन कीजिएगा। यहाँ पर इटर्नल लव का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करना है। अब जैसे भी हैं, जो भी हैं, ईश्वर की क्रिएशन है और ईश्वर की क्रिएशन कभी गलत नहीं हो सकती है। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाला इंसान आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। तो सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको ऑपरेट करना है अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो ये है कल के दिन पर गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। बादाम की गिरी होती है, 1 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी या 3 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। ठीक है, बेटर यही होता है कि अगर हम 11 गिरी दे सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप ये दान नहीं कर सकते हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं और वो गेस्ट कुछ ऐसे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, तो आप उन्हें ये बादाम खिलाने की कोशिश कीजिएगा। उससे भी आपका बृहस्पति जो है वो अप होता है। ठीक है, कल के दिन पर जो गांठ वाली हल्दी होती है आप उसका दान भी कर सकते हैं। इससे भी बृहस्पति की पोजीशन जो है वो इम्प्रूव होती है। अब बृहस्पति की पोजीशन को क्यों इम्प्रूव करना है? क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है हमारी कुंडली के अंदर जो अगर मजबूत होता है तो हमारी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होने शुरू हो जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ठीक है, आपको सही रास्ता मिलता है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपकी इमोशनल ग्रोथ होती है। तो क्यों ना बृहस्पति को ही ठीक किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप ये उपाय कीजिए और सुबह नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी डालकर नहाइए। इससे भी बृहस्पति बूस्ट होता है और अगर आपको बोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। ठीक है, कल के दिन पर नहा धोकर आप एक पीले रंग के कपड़े के ऊपर अपने गुरुजी की या श्री कृष्ण जी की फोटो को रखिए। अगर आपने गुरुजी धारण किए हैं कोई तो आप उनकी फोटो को रखिए, नहीं तो श्री कृष्ण जी की फोटो को रखिए और अपने गुरुजी को या श्री कृष्ण जी को पीले रंग का टीका लगाइए। केसर का टीका लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं। सेम टीका अपने भी लगाइए और अपने गुरुजी को या श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और आप उनके मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर गुरुजी द्वारा आपको कोई दीक्षा मिली हुई है तो आप वो जाप कीजिए, नहीं तो आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं आप ये जाप, नहीं तो अगर कोई स्पेसिफिक माला आपको मिली हुई है तो आप उसके ऊपर जाप कर सकते हैं। ठीक है, और अपने गुरुजी से या श्री कृष्ण जी से आप मार्गदर्शन मांगिए। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं उनके जीवन में वो कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं भटकते हैं, जिंदगी में भटकाव खत्म हो जाता है। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है
कल के दिन पर आप पीले रंग का जो प्रसाद अर्पित करेंगे वो प्रसाद बांट भी दीजिए, उससे भी बृहस्पति की पोजीशन इंप्रूव होती है। ठीक है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, तो आप उनके हाथ से धार्मिक पुस्तकें आप मंदिर में दान करवा सकते हैं, चालीसा जो होती हैं उनका दान करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप कीजिए। और अगर आपकी जॉब नहीं टिकती है, आपका मन ही नहीं टिकता, एक्चुअली आप एक जॉब करते हैं फिर आपका मन करता है आप दूसरी जॉब पर स्विच कर जाए, तो कल के दिन पर आप स्ट्रीट डॉग को, अगर ब्लैक डॉग मिल जाए तो बहुत ही बेटर है, अगर नहीं मिलता है तो किसी भी स्ट्रीट डॉग को आप बिस्किट, फीके बिस्किट या फिर आप रोटी खिला सकते हैं। ये उपाय आपको स्ट्रीट डॉग के साथ करना है, अपने पेट्स के साथ नहीं करना। पेट्स को तो आप रोज़ ही फीड करते हैं, ये उपाय आप स्ट्रीट डॉग्स के साथ करेंगे। और मीठे बिस्किट मत खिलाइएगा, इससे उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कल आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप हल्दी का टीका लगा कर जाइए, पीले रंग के कपड़े डालकर जाइए, आपका काम ज़रूर बनेगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।